नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का जो पार्टी है वो टूट गया है। जी हाँ, 5 सांसदों ने चिराग के नेतृत्व से इनकार कर दिया है और पशुपति पारस को अपना नेता मान लिया है। अब पशुपति पारस का बयान सामने आया है। पशुपति पारस चिराग को ऑफर दे रहे हैं कि वो अगर पार्टी में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब एलजेपी पशुपति पारस की हो गई है। इस बीच चिराग पासवान बौखला गए हैं। चिराग पासवान आनन फानन में दिल्ली स्थित अपने चाचा के आवास पहुंचे, हालांकि चाचा ने उनसे मुलाकात नहीं की। चिराग पासवान चाहते हैं कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मां को बनाया जाए। पूरी खबर आपको बताएंगे, अनुराग हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सियासी ड्रामा चल रहा है, किस तरह की जोर तोड़ की राजनीति चल रही है। बिल्कुल स्नेहा, हम अपने दर्शकों को बताने के लिए बैठे हैं कि आखिर जो नीतीश कुमार जी के पीछे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की ये पूरी कहानी लिखी गई है, नीतीश कुमार के द्वारा ये स्क्रिप्ट लिखा गया है लोजपा के बारे में कि लोजपा को किस तरह से उन्होंने बैकफुट पर ला दिया। चिराग पासवान जो ऑपरेशन चिराग है उसे कैसे अंजाम दिया गया, हम पूरी बात बताएंगे अपने दर्शकों को कैसे क्या कुछ हुआ। उसके पहले ये बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार, और थोड़ा हम विधानसभा चुनाव की ओर जाएंगे। बिहार विधानसभा जो चुनाव हुए थे, आपको याद होगा क्या परिणाम हुए थे। नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 3 पर चली गई थी और यहीं से सब कुछ शुरुआत हुई थी। स्नेहा, इन बातों को समझा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ जो झंडा बुलंद किया था बिहार विधानसभा के चुनाव में, वहाँ से ये जो है बीज पड़ गई थी। और नीतीश कुमार के तरह के बारे में जिस तरह से चिराग पासवान ने बयानबाजी की थी, यहाँ तक कह दिया था कि चिराग पासवान ने कि अगर नीतीश जब चुनाव होंगे उसके बाद बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी तो चिराग पासवान ने यह कह दिया था कि नीतीश कुमार को 7 निश्चय घोटाले में जांच करवाकर जेल भेजेंगे। यहाँ से नीतीश कुमार ने जो अपमान का घूंट पिया था उसकी जो है अब इस अपमान का बदला यहाँ निकल रहा है। स्नेहा, ये आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पूरी कहानी क्या। इसकी पटकथा सालों अगर कहें तो चुनाव के बाद से ही लगातार, विधानसभा चुनाव के बाद से 2020 में जो चुनाव हुए उसके बाद से लगातार चल रही है। देखा आपने किस तरह से पिछले दिनों जो एकमात्र विधायक थे चिराग पासवान के, राजकुमार सिंह, वो चले आए थे नीतीश के पाले में। पहले मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। यानी चिराग जीरो पर रह गए खड़े होकर। चिराग पासवान की पार्टी ने एकमात्र जो सफलता हासिल की थी, एकमात्र उनके विधायक थे चुनाव में, वो चले गए नीतीश कुमार के साथ। इधर बीजेपी ने जो उनके एकमात्र एमएलसी थी उन्हें भी अपने पाले में कर लिया। नूतन सिंह, जो नीरज सिंह बबलू की पत्नी है, नीरज सिंह बबलू बीजेपी में है और मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, तो उनकी पत्नी चली गई बीजेपी के साथ। यानी चिराग पासवान विधानसभा में भी जीरो हो गए और इधर आपको विधान परिषद में भी उनकी संख्या जीरो हो गई। तो कहानी ये जो चल रही है स्नेहा, इस कहानी का जो स्क्रिप्ट उस वक्त से ही लिखा जा रहा है, चुनाव के बाद से ही ये कहानी का प्लॉट तैयार हो रहा था कि चिराग पासवान को कब बड़ा झटका देना है। और वक्त अब आ गया। इसमें वक्त इसलिए भी आ गया क्योंकि अब मोदी कैबिनेट का एक्सटेंशन होने जा रहा है केंद्र में और चिराग पासवान के नाम की भी चर्चा हो रही थी। और नीतीश कुमार कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि उनके इतने बड़े विरोध के बावजूद अगर चिराग पासवान को लिया जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो ये नीतीश के लिए सबसे बड़ा अपमान का घूंट होता। तो नीतीश कुमार ने उसके पहले ही ये पूरी कहानी रच दी। पूरा खेल नीतीश कुमार ने रच दिया और चिराग पासवान को बैकफुट पर ला दिया। पार्टी तो बच गई है लेकिन चिराग पासवान पार्टी से हाथ धो बैठे हैं। भले ही एलजेपी का अस्तित्व रह गया है लेकिन एलजेपी का जो अस्तित्व है अब पशुपति पारस के पास चला गया है। चिराग पासवान बिल्कुल आउट हो गए हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान बिल्कुल आउट हो गए हैं, या यूँ कहें कि कहीं जहां केंद्र में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं थी, अब तो वो शामिल होने से ही रहे क्योंकि वो कहाँ मतलब अगर पार्टी के अंदर हाशिए पर चले गए अगर कहा जाए स्नेहा, क्योंकि 5 सांसद, 6 सांसद में अगर 5 आपके खिलाफ बगावत करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। पार्टी में आपकी कोई पूछ नहीं है। यहाँ तक कि आज जो घटनाक्रम हुआ हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को। अपने चाचा के पास गए चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस के पास, जिन्होंने बगावत की। उनसे 2 घंटे तक मिलने की कोशिश करते रहे चिराग पासवान, लेकिन चाचा नहीं मिले। चाची से मिलकर आए पासवान
और उन्होंने कहा कि उनकी मां को अध्यक्ष बनाया जाए, वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। इस तरह की बातें की, हालांकि उसे कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। स्नेहा, इन बातों को समझा जा सकता है कि चिराग पासवान के हाथ से पार्टी चली गई है। अब आपको हम बताएं, जो हम आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन चिराग जो नीतीश कुमार ने रचा, उसके सूत्रधार कौन थे, कैसे हुआ ये सब कुछ, तो आपको हम बताते हैं स्नेहा। ये पूरी कहानी हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से इसकी कमान संभाली राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो नीतीश कुमार के खासे विश्वास पात्र हैं और इस तरह की विधा में माहिर हैं। माहिर इसलिए हैं कि पिछली बार याद होगा कि आपने जिस तरह से उन्होंने जब कई एमएलसी को, आरजेडी एमएलसी को अपने पाले में कर लिया था, उस वक्त भी राजीव रंजन सिंह ही इसके पीछे थे जिम्मेवार, जिस तरह से आरजेडी के जो एमएलसी आ गए थे जेडीयू के पाले में। तो अब राजीव रंजन सिंह के हाथ में ये जिम्मा था कि चिराग पासवान की पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचाना है। ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है जेडीयू का, हम आपको बता रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो सामने आई, महेश्वर हजारी। जी हाँ, महेश्वर हजारी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी सबसे अहम भूमिका है। महेश्वर हजारी के बारे में आपको बताएं कि महेश्वर हजारी जो है पशुपति कुमार पारस के रिश्तेदार भी, रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं। तो ये जो रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं अगर एलजेपी की बात करें तो तमाम पार्टी एक दूसरे के जो नेता हैं एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं। स्नेहा, चिराग पासवान के भाई सांसद हैं, चिराग पासवान के चाचा सांसद हैं, और कभी ये चिराग पासवान ने सपने में भी शायद ना सोचा होगा कि उनके चाचा और भाई ही बगावत का विरोध जो है बिगुल फूंक देंगे उनके खिलाफ पिताजी के जाने के बाद। तो इस तरह की बात हुई। तो यहाँ भी एक रिश्तेदार काम आया नीतीश कुमार के पार्टी में, जो है महेश्वर हजारी की हम बात कर रहे हैं। महेश्वर हजारी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो है सांसद हैं, इन दोनों ने मिलकर पूरी पटकथा रची। और उसके बाद नीतीश कुमार का जो चाहत थी कि लोजपा को किसी तरह से बैकफुट पर लाना है, लोजपा खास करके उनकी जो चिराग पासवान से खुन्नस थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई जो महेश्वर हजारी ने, जो उनके रिश्तेदार हैं, पशुपति कुमार पारस के भाई लगते हैं रिश्ते में। तो मिलकर दोनों ने ये खेल रचा। और इसके लिए देखिए स्नेहा, बताएं आपको, जिस तरह से रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उसके 4 दिन भी नहीं बीते थे तो पारस ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की थी। और आपको बताएं पशुपति कुमार पारस के बारे में, जिस तरह से उनके जो बयान आते रहे थे, पशुपति कुमार पारस कभी भी नहीं चाहते थे कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, वो एनडीए के अंदर रहना चाहते थे। इस तरह के बयानबाजी सामने आई भी थी चुनाव के वक्त भी, हालांकि उन्हें चुप करा दिया गया था। सीधी सीधी बातें आई थी। पशुपति कुमार पारस खुलकर भी बोले थे, लेकिन उन्हें खुलकर बोलने नहीं दिया गया। उस वक्त तो उन्होंने अपमान का घूंट पी लिया। और ये बताया जा रहा है कि उस वक्त जब नीतीश की तारीफ की थी तो चिराग पासवान ने उन्हें खरी खोटी सुना दी थी, पार्टी नेताओं के सामने ही उन्हें खरी खोटी सुनाई थी। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस ने उस वक्त ही मन बना लिया था कि अब वो आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं, अब उस वक्त ये बातें भी आई थी, जो अंदर खाने की बात थी, उसमें उन्होंने ये कहा था, जो चाचा को उन्होंने धमकी दी पार्टी से निकालने की, तो उनके चाचा यानी पशुपति कुमार पारस ने उस वक्त ही कह दिया था कि समझो कि तुम्हारा चाचा मर गया। तो उस वक्त ही पशुपति कुमार पारस शायद रिश्तों की जो गरिमा है चाचा भतीजे की, उस वक्त भूल गए थे कि अब पार्टी में उनके लिए जो है करो या मरो वाली स्थिति है। और उसके बाद से ये सारा ड्रामा जो है ये चल रहा है। और स्नेहा, हम आपको बताएं, और इस बयान का, इनका मायने, जो ये तमाम जो खबरें अंदर खाने की थी, तो उसे हाथों हाथ ले लिया महेश्वर हजारी, जो है उनके खुद रिश्तेदार भी थे। और अब बात करेंगे कि अगर किस तरह से ये जो अंजाम दिया गया इसको पूरा, पशुपति कुमार पारस तो नाराज थे ही, तो अब थी बारी प्रिंस राज की। प्रिंस राज भी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन ये आसान इसलिए भी हो गया क्योंकि पशुपति कुमार पारस की जो पत्नी है और प्रिंस राज की माँ, यानी दोनों भाइयों की जो पत्नियां थी वो सगी बहनें थी, रामचंद्र पासवान जो जिनके पुत्र हैं प्रिंस राज, और पशुपति कुमार पारस की पत्नी, दोनों बहनें हैं। तो प्रिंस राज कहीं ना कहीं उनसे डबल रिश्तेदारी है, उनके चाचा की, चाचा भी हैं और मौसा भी हैं रिश्तेदारी में। तो कहीं ना कहीं प्रिंस राज इस आधार पर मान गए। प्रिंस राज के अंदर भी गुस्सा खुन्नस इसलिए भी था, इसने आपको याद होगा, जिस तरह से पार्टी के अंदर उन्होंने एक नेता को खड़ा कर दिया था, राजू तिवारी को ला दिया था कि प्रिंस राज का पर को कतर दिया था चिराग पासवान ने। उस बात का खुन्नस प्रिंस राज के भी अंदर था। तो प्रिंस राज और
पशुपति कुमार पारस, ये दोनों तो तैयार हो गए। अब बात हो गई ललन सिंह ने जो अब पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को पकड़ा, उनसे पुराने संबंध हैं। और यहाँ पर वो नवादा के सांसद जो है चंदन सिंह के लिए भूमिका बनी कि कैसे आखिर उन्हें अपने पाले में किया जाए। तो सूरजभान सिंह सबसे बड़े साबित हुए। कड़ी सूरजभान सिंह के आदेशों का पालन करने के लिए जाने जाते हैं चंदन सिंह, जो उनके छोटे भाई हैं, सांसद हैं नवादा से। तो सूरजभान सिंह के रास्ते ललन सिंह चंदन सिंह तक भी पहुंच गए। और आपको याद भी होगा दर्शकों को कि किस तरह से चंदन सिंह ने पिछले दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने कह दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब मुलाकात होती है तो कोई बात होती है। तो चंदन सिंह, नाराजगी थी चंदन सिंह की, और सूरजभान सिंह जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अंदर से खफा थे चिराग पासवान के व्यवहार को लेकर। चिराग पासवान के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं खुलकर, अब बताया जा रहा है कि चिराग पासवान किस तरह से मनमाने ढंग से पार्टी को चला रहे थे, किसी की सुनते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सभी के अंदर नाराजगी थी इस बात को लेकर। आज इसका खुलासा भी हुआ। तो ये बात हो गई चंदन सिंह की, चंदन सिंह भी पाले में आ गए। और अब रहा वीणा सिंह जो वैशाली की सांसद हैं। तो वैशाली की सांसद हैं जो उनके पति हैं दिनेश प्रसाद सिंह, जो फिलहाल जनता दल यूनाइटेड से निलंबित हैं, विधान पार्षद हैं। तो जनता दल यूनाइटेड से संबंध रहा है उनके पति का, वीणा सिंह का। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अपने संबंध बनाने के लिए फिर से वो आतुर थे। तो ये मौका मिल गया जब यहाँ पर बगावत हो रही थी। तो अंदर खाने की हम खबरें बता रहे हैं कि किस तरह से ये भूमिका सारी रची गई, किस तरह से सांसदों को अपने पाले में किया गया। तो वीणा सिंह के जो पति हैं वो जेडीयू से ही संबंधित हैं, वो विधान पार्षद हैं, निलंबित हैं फिलहाल। तो अपने संबंध वो बनाना चाहते थे, तो पत्नी के रास्ते जो ये बगावत की गई तो वो रास्ता बन गया फिर से नीतीश कुमार के करीब आने का। तो हमने बताया कि चार जो सांसद हैं किस तरह से चले आए नीतीश कुमार के पाले में। जो ये मिशन है चिराग पासवान है, मिशन चिराग, जो अंजाम दिया जा रहा था, कैसे क्या कुछ है, हम इसके अंदर खाने की खबरें आपको बता रहे हैं। तो अब बचे एकमात्र जो है मुस्लिम सांसद महबूब अली कैसर, जिन्हें लाना शायद उतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं वो। और जब उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनवाया तो लग रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ जाने का मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि नीतीश कुमार के करीब वो आना चाहते थे। हालांकि आरजेडी से उनके बेटे जो है विधायक हैं। तो उम्मीदवारी की जो लोकसभा में आपको बताएं कि जिस तरह से चौधरी महबूब अली कैसर की उम्मीदवारी फंस रही थी चुनाव के वक्त, जब लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के अंदर जो है ये चल रहा था सवाल कि उन्हें दिया जाए कि नहीं। तो उस वक्त नीतीश कुमार ने उनकी पैरवी की थी। स्नेहा, ये बड़ा काम आया, जो नीतीश कुमार ने पैरवी करके उनकी टिकट पक्की करवाई थी चौधरी महबूब अली कैसर की। रामविलास पासवान से उन्होंने पैरवी की थी। तो कहीं ना कहीं जो वो नीतीश का जो एहसान था चौधरी महबूब अली कैसर भी उतारना चाहते थे। और इससे बढ़िया मौका नहीं था। तो 5 सांसद की कहानी हमने आपको बताई कि किस तरह से 5 सांसद पाले में आ गए। पशुपति कुमार पारस का तो जो चिराग पासवान के प्रति जो 36 का आंकड़ा वो पहले से ही दिख रहा था। जब वो उन्होंने निर्णय लिया था एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का, उस वक्त से ही लगातार वो विरोध करते रहे हैं। तो आपको पता चला कि किस तरह से हमने बताया अपने दर्शकों को कि ये 5 सांसद किस तरह से पाले में आ गए, चिराग पासवान के खिलाफ हो गए। और जेडीयू के साथ जो जेडीयू का ऑपरेशन था उसको सक्सेस कर दिया। ये जेडीयू का ऑपरेशन था पूरी तरह से, ये बताया जा रहा है। नीतीश ने अपमान का बदला ले लिया। जिस तरह से नीतीश कुमार की किरकिरी कराई थी, नीतीश कुमार की पार्टी का कद भी छोटा किया था, तो नीतीश कुमार खुन्नस पाले बैठे हुए थे चिराग पासवान से। तो ये बड़ा मौका आ गया और बदला ले लिया नीतीश कुमार ने। तो ये बदला की जो सियासत थी उस सियासत में, हालांकि एलजेपी जो अभी पशुपति कुमार पारस ने ये साफ किया है कि एलजेपी मर्ज नहीं होने जा रही है जेडीयू में, जेडीयू के साथ वो नहीं जा रहे हैं। वो एनडीए का हिस्सा थे और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। अब वो नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी की है। यानी कहीं ना कहीं अब राज्य मंत्रिमंडल यानी बिहार की सरकार में और केंद्र की सरकार दोनों ही जगहों पर इनकी पार्टी को अब जो है मौका मिल सकता है, जगह मिल सकती है। तो ये सियासत है और सियासत में अब बदल चुका है। और चिराग पासवान जो कल तक पार्टी के सुप्रीमो थे, एलजेपी सुप्रीमो थे, अपने पिता की जगह ले रखी थी उन्होंने, अब वो अपदस्थ हो गए हैं। स्नेहा, बिल्कुल। तो
एलजेपी एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बन गई है। एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो ज़रूर बदल सकते हैं। चिराग पासवान को अब एलजेपी सुप्रीमो कहलाने का हक जो मिला था छिन सकता है, क्योंकि पशुपति पारस ही सब कुछ संभाल लिए हैं। चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए। नीतीश कुमार से बैठ लेना मुश्किल पड़ गया है, या यूँ मुश्किल तो नहीं कहेंगे, ये काफ़ी बुरा पड़ गया है कह सकते हैं। काफ़ी उनके साथ बुरा हो गया है, भारी पड़ गया है कह सकते हैं। चिराग पासवान का जो चिराग है वो बुझ गया है पार्टी के अंदर से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।